अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे इन दोनों वीडियो के हवाले से। और इन दोनों वीडियो में एक जाहिल पीर की काली करतूत को आप देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मार्केट में है ना, हर रोज़ अलग अलग नए नए पीर जो है वो एंट्री मार रहे हैं और नए नए पीर जो है वो मार्केट में जन्म ले रहे हैं। और कुछ ऐसे जाहिल मुरीद भी है ना, वो इन जाहिल पीरों के दामे फरेब में आकर के अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। ये ऐसे पीर मार्केट में आ रहे हैं, जाली पीर और जाहिल पीर। ना उन्हें नमाज का तरीक़ा पता है, ना नमाज के फ़राइज़ पता है, ना वज़ू का तरीक़ा पता है, ना वज़ू के फ़राइज़ पता है उन्हें, ना और कुछ दिगर इस्लामी मालूमात है उन्हें। और वो एक पीर बने बैठे हैं और जाहिल मुरीदों से जो है वो मोटी मोटी रकमें वो वसूल कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बग़ैर लेट किए हुए सबसे पहले आप इन जाहिल पीरों की इस काली करतूत को देखिए, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप इस दोनों वीडियो को देख लें। आप नमाज पढ़ते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फजर की नमाज में कितनी सुनते कितने पढ़ते हैं? ये अभी मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। पहले तो आप पढ़ते हैं। हाँ जी, बाबू बता रहे हैं। मैं बताऊं? हाँ बताएं। हाँ बता दिया तो क्या इनाम दोगे? नमाज का कोई हिसाब नहीं है। सलाम बाबू जी, सलाम। सलाम आपको। तो मैं दो हाथ से करता आपकी हूँ। अजमत को सलाम, आपकी अजमत को सलाम। दो सुन्नत दो नफल। तुमने हमारे से बाबा इंटरव्यू लेना है, वो ले लो लिया। जी, बाबा जी ने बताया जी, सुबह की नमाज में 2 सुनते और 2 नफल होते हैं। बाबू जी के लिए तालियां यार, तालियां होनी चाहिए यार, बाबू जी के लिए तालियां होनी चाहिए। अब इन्होंने ठीक बताया। ये मेरे बुजुर्ग हैं। हाँ जी, ये मेरे बुजुर्ग हैं। आपका छोटा भाई है। बुजुर्ग हैं मेरे। बाबू दोबारा बता दें। 2 सुन्नत और 2 नफल। हाँ, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में कावे शरीफ अल्लाहु अकबर। सही है, फिक्र। अच्छा, अब 2 सुनते हैं 2 नफल, ठीक बता अच्छा, दें। बुजुर्गों ने बता दिया तो ठीक है। बाबा जी ने जो बता दे ठीक बता दे। बुजुर्गों ने बता दिया तो ठीक हो गया। बाबा जी तो बुजुर्ग जो हैं हाँ बिल्कुल, उनकी माननी है। जी हाँ दोस्तों, आपने उन दोनों पीर साहिबों की वीडियो को देख लिया। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक पीर साहब के पास गया था और चूँकि पीर साहब के बारे में मैंने ये सुन रखा था कि हज़रत जो है वाकई में पीर हैं और हज़रत पहुँचे हुए हैं, है ना। जब मैंने ये सुना तो मैं उनसे मुलाकात के लिए गया और जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो लगभग मुझे उनके साथ 2-4-5 घंटा रहने का वक्त हुआ। उसमें से 2 वक्त की नमाज हुआ, है ना। 2 नमाज का वक्त आया, मगर मैंने ये देखा कि ना पीर साहब ने नमाज़ पढ़ी, ना पीर साहब के बच्चों ने नमाज़ पढ़ी, बल्कि पीर साहब के बच्चे जो है वो सुबह से शाम तक खेलते रहे। ना उन्होंने, पीर साहब के बच्चों ने कभी कुरान पढ़ा, ना पीर साहब ने कभी कुरान पढ़ा, ना पीर साहब ने कोई नमाज़ पढ़ी, ना मस्जिद गए। मस्जिद तो दूर की बात, घर में भी पीर साहब को ये तौफीक नहीं हुई कि वो उठकर वज़ू करें और वज़ू करके वो नमाज़ पढ़ें। और जब मैं वापसी के वक्त में मैंने उनसे पूछ लिया कि हज़रत आप ये बताएं कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो वो कहने लगे कि साहब मैंने एक आलिम साहब को अपने यहाँ बुलाया था, मगर जब भी नमाज का वक्त होता तो वो आलिम साहब कहते कि हज़रत नमाज़ पढ़ लीजिए, यानी वो मुझी को जो है वो नमाज का हुक्म देते रहते।
तो मैंने देखा कि ज़ोहर आता तो ज़ोहर में वो कह देते मुझे कि आप नमाज़ पढ़िए, असर आता तो असर के वक्त कह देते कि नमाज़ पढ़िए। तो मैंने उन आलिम साहब को फारिग कर दिया, यानी उनकी छुट्टी कर दी। नमाज की ताकीद करने की वजह से, नमाज का हुक्म देने की वजह से और उन्हें नमाज के वक्त में उन्हें तंबीह करने की वजह से एक आलिम साहब को उस पीर साहब ने रुखसत कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसे जाहिल पीरों को ये पता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या, हम नहीं पढ़े तो हमारे बच्चे क्यों पढ़ेंगे। जब हम बग़ैर पढ़े लिखे एक पीर बन गए तो हमारे बच्चे भी बग़ैर पढ़े लिखे भी पीर बन जाएंगे, क्योंकि ये एक सिलसिला चला आया है। जाहिल बाप जो है वो पीर बन गया तो जाहिर सी बात है कि जाहिल बेटा वो भी पीर बन जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीर बनने के लिए क्या होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीर होने के लिए सुन्नी सहीहुल अक़ीदा होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इतना इल्म रखता हो वो पीर कि अपने ज़रूरियात के मसाइल किताबों से वो निकाल सके। और तीसरी बात यह है कि फ़ासिक़ मौलिन ना हो, यानी ऐलानिया गुनाह ना करता हो। और चौथी शर्त यह है कि उसका सिलसिला नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम तक मुत्तसिल हो, है ना, बीच में कोई कड़ी टूटी ना हो। ये पीर के 4 शराइत हुए। लेकिन आजकल जाहिल पीरों जो है ना, ये चारों शराइत में से कोई भी एक शर्त वो खरी नहीं उतर रहा है, एक शर्त पे भी वो मुकम्मल तौर से गामजन नहीं है। ना वो सुन्नियत में उनका जो है वो टनाटन है, ना पक्की सुन्नियत उस पर रखता है, और ना ही वो इतना इल्म रखता है कि किताब से मसला निकाल सके, और ना ही वो गुनाहों से बच पाता है, और ना ही उसका सिलसिला नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम तक मुत्तसिल है। लेकिन ये लोग जो है वो एक पीर बने बैठे हैं और अपने जाहिल मुरीदों से जो है वो नजराने वसूला करते हैं। और आप देखेंगे तो इन जाहिल पीरों की ठाट बाट आप देख करके बड़े से बड़े रईस के ठाट बाट जो है इन पीरों के सामने आपको बिल्कुल ज़ीरो नज़र आएगा। उसकी वजह यही है कि इन जाहिल पीरों ने अपने जाहिल मुरीदों से मोटी मोटी रकमें वसूल करके, नजराने वसूल करके जो है ये लोग अपनी जायदाद बना रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, अपने बच्चों के नाम से ज़मीन और जायदाद ख़रीद रहे हैं। मगर ना इन्हें कौम की फ़िक्र है, ना मसलक का फ़िक्र है, ना मज़हब का फ़िक्र है। बस फ़िक्र है इनकी तो यही है कि हमारा घर चले, हम अपनी अच्छी बिल्डिंग बनाएं, शान और शौकत के साथ ज़िंदगी गुजारें और हमारी ज़िंदगी एक लग्जरी वाली ज़िंदगी हो। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे जाहिल पीरों से, है ना, अपने आप को बचाएं, अपने मुसलमान भाइयों को बचाएं और अपने दोस्तों तक ये बात शेयर करके जो है आप ऐसे जाहिल पीरों से हर एक मुसलमान भाइयों को बचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।